Welcome the students of 11th B and C. I started your book Hornbill, and the first lesson is the portrait of a lady written by Khushwant Singh. In this lesson I taught you Khushwant Singh is telling us about his childhood. His grandmother was a very beautiful lady. She was a very religious lady, and he used to live with her, and there was a bond of friendship between them. She used to get him ready for schools. She used to go with him to the school and return also with him. When his parents shifted to the city, she was only his caretaker. But after some time, his parents called for him to city, and now their friendship also changed. He used to go to school by bus now, and the subjects which were taught to him were very strange to his grandmother. She was not happy with those subjects because there was not the religious knowledge and religious teaching. Even she does not like him to learn music in the schools, as that was not a good subject according to her. So in this lesson you learned about the childhood of Khushwant Singh. Now after that, let's go to the book. I'll teach you. When I went up to university, Khushwant Singh is telling us that कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया यानी विश्वविद्यालय, तो I was given a room of my own. मैंने वहाँ पे अपना कमरा ले लिया, अर्थात वहाँ पे मैंने हॉस्टल में अपना कमरा ले लिया. The common link of friendship was snapped. यानी खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी और मेरी दादी के बीच में जो मित्रता थी, उसका जो सामान्य लिंक था वह टूट गया. यानी वह मित्रता अब वैसी नहीं रही जैसे कि बचपन में थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. सेक्लूजन मीन्स एकांतवास. तो मेरी दादी ने एकांतवास को स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन, रिजाइन आपने सुना होगा, इस्तीफा देना, अर्थात मर्जी से, अपनी मर्जी से ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब मैं अकेली रहूंगी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. रेयरली मीन्स मुश्किल से, उन्होंने मुश्किल से ही, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, हर स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील चरखा होता है जिसमें कपड़ा बुना जाता है धागे से. तो मेरी दादी जो है वो, उन्होंने अपने आप को स्पिनिंग व्हील यानी चरखे में एंगेज कर लिया. वो चरखे पर बैठी रहती थी कि टू टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक. शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग. वे अपने चरखे पर बैठकर सूत काटती रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और पूजा किया करती थी, बस प्रार्थना करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में. शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो थोड़े समय के लिए आराम करती थी. टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियाओं को दाना देने के लिए. While she sat in the veranda, जब वे वारंडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी के टुकड़े तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चर्पिंग्स. वेरिटेबल मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की, बेडलॉम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब चिड़ियाओं का शोर. जब बहुत सारी चिड़िया एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो उनकी चींची की जो आवाज़ होती है, जो बहुत शोर होता है, उसको बेडलॉम ऑफ चर्पिंग्स कहा जाता है. तो सम केम, कुछ आती थी. एंड पर्स्ट, पर्स्ट मीन्स चिड़िया का बैठना. ऑन हर लेग्स, तो कुछ उनकी टांगों पर बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनकी कंधों पर बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वे मुस्कुराती रहती थी लेकिन उन्होंने उनको कभी भी शूड अवे नहीं किया. शूड अवे मीन्स
शू की आवाज़ करके भगाना, किसी एनिमल को या बर्ड को जब हम आवाज़ करके भगाते हैं तो शू अवे कहा जाता है। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो ये उनके लिए दिन में आधा घंटा ऐसा होता था जो बहुत ही खुशी का समय होता। आई डिसाइडेड, ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जब मैंने इरादा किया टू गो अब्रोड, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि पहले राइटर ने अपने स्कूलिंग के बारे में बताया कि कैसे उनकी मित्रता कितनी ज़्यादा, मतलब अपनी दादी के साथ कितनी ज़्यादा मित्रता थी कि वो खुद उसको तैयार करती थी और खुद उसको लेकर के जाती थी स्कूल में। उसके बाद जैसे जैसे वो उसकी स्किलिंग उस पढ़ाई जो है वो चेंज होती गई स्कूल से, फिर वो सिटी में उनका एडमिशन हुआ तो वहाँ पर वो स्कूल बस में जाने लगे, तो अब मित्रता थोड़ी कम हो गई। और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो अब और ज़्यादा उनके बीच में दूरी हो गई। अब क्या है कि उन्होंने विदेश जाने का इरादा किया है। अब क्या उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें क्या असर आएगा देखते हैं। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी बहुत दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं वहाँ 5 वर्ष के लिए दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके आयु के विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता था, यानी वे इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो जीवित भी रहेंगी तब तक या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जो है इस बात को जानती थी, वो इस बात को बता सकती थी कि वो जीवित रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, वो जरा भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने ना तो बात की और ना ही दिखाया कोई भी भावुकता वाली बात। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था वह भी प्रार्थना में ही लगा हुआ था, तो उनका दिमाग भी जो है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, तस्बीह पर या माला पर उनकी वे जो बीट्स हैं यानी माला के जो दाने हैं उनको उन पर पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो माला जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला, आई चेरिस्ड, मैंने मन में उसको अपने बैठा लिया। द मोस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट मीन्स तर, यानी जो गीला हो जाता है। इम्प्रिंट्स मैंने निशान, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी उन्होंने जो माथे के ऊपर जो किस किया तो उसका जो निशान है जो अभी भी गीला था उसको मैंने अपने मन में ऐसे बैठा लिया याद के रूप में, और शायद ये अंतिम चिन्ह था उनके साथ मेरा जो फिजिकल कांटेक्ट हुआ, यानी उनके जो लिप्स मेरे माथे पर टच हुए, तो ये मेरा फिजिकल जो संबंध था, शारीरिक जो संबंध था, ये अंतिम मैंने इसको महसूस किया, क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि मैं फिर से अपनी दादी को दोबारा देख पाऊंगा। तो मैंने इस मेमोरी को अपने मन में ऐसे बैठा लिया जिसको मैं कभी भूल नहीं। That was not so, लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years, 5 वर्षों के बाद I came back home, मैं घर पे वापस आ गया and was met by her, और मैं उनसे मिला at the station पर। She did not look a day older, वे एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी, यानी जैसे मैं उनको छोड़कर गया था उसी एज में और वैसी ही उनका जो एज है मुझे प्रतीत हुई। मुझे लग रहा था कि वो एक दिन भी बड़ी नहीं हुई या बूढ़ी नहीं हुई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी समय नहीं था शब्दों के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, यद्यपि उन्होंने मुझको अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी प्रार्थना को करते हुए सुन सकती थी, यानी वो जो प्रार्थना कर रही थी, जो पूजा जो वो पढ़ रही थी उसको मैं सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अपने आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोस, उनकी जो खुशहाल जो समय था वो उनकी अपनी चिड़ियाओं के साथ में ही था। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको कि वो काफ़ी देर तक दाना खिलाती रहती थी। एंड विद द फ्रिवलस रिब्यूक्स, और फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है डांटना, हल्के से डांटना, हल्के अंदाज से डांटना, तो वो चिड़ियाओं को हल्के अंदाज से डांटती रहती थी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। टुमारो आई विल teach you the next passages and I'll complete this lesson, the probability. Till then, आपको क्या करना है? You have to read it again and try to understand its meaning and learn by heart the difficult words of this lesson. All the very best. See you tomorrow.